स्वामी जी, अगर किसी को हाई बीपी और ओबेसिटी दोनों की परेशानी है तो फिर वो कौन कौन से योग कर सकते हैं और किन योग से योगाभ्यास से उन्हें बचने की जरूरत है? क्योंकि आप भी कहते हैं कि थोड़ा सा संतुलन बना के योग होना चाहिए। बहुत तेजी से योगिक जॉगिंग, बहुत तेजी से सूर्य नमस्कार नहीं, सहजता पूर्वक करें। सहजता पूर्वक, जब सहजता पूर्वक करते हैं ना तो जो है दिक्कत नहीं आती। बीपी वालों को सभी अभ्यास सहजता पूर्वक करने चाहिए। अब स्वामी जी, पास जो आपके यहाँ पर अश्व दिख रहे हैं, बता रही थी। जी जी स्वामी जी। मुक्तावटी ली। हाँ जी, मैं स्वामी जी बोल रहा था क्योंकि पीछे जो अश्व दिख रहे हैं ना, द हॉर्स पावर जिसका जिक्र करी थी मीनाक्षी, जो शुरुआती है स्वामी जी इतना हाई हॉर्स पावर के साथ हुआ है कि वो एनर्जी जो लेवल है आपने एकदम टॉप पे पहुंचा दी है। लेकिन स्वामी जी जरूरत तो ये है कि आपने जो ये एक शुरुआत कर दी है आज के प्रोग्राम में 7 मई की, किस तरह से आप अपने वजन को कम कर सकते हैं। लेकिन साथ में स्वामी जी, जो भारत में 22 करोड़ लोग डायबिटीज से जूझ रहे हैं और उसमें से ज्यादातर ओबेसिटी के मरीज हैं, यानी मोटापा भी है उन्हें स्वामी जी, तो ये ब्लड शुगर कंट्रोल के लिए भी एक छोटा सा सेशन हो जाए इनमें से ही। तो देखो, एक तो हाई बीपी वालों को सभी वेट वाली एक्सरसाइज करके मरकट आसन करना वो करवा दिया जी। और शुगर वालों को, हाई बीपी वालों के लिए तो मंडूकासन, पवन मुक्तासन, शशकासन, और ये शुगर वालों के लिए भी ये सफेद घोड़ा भी कह रहा, मुझे भी दौड़ाओ, इसको खोल करके इसको यही दौड़ाओ भाई। हाँ, उसको लाओ, इसका घुड़सवार। वो बेचारा सोच रहा है सब यहाँ दौड़ रहे हैं और मुझे बांध रखा है। किसी को बंधन में मत रखो, उसको भी मुक्त करो। और उसके घुड़सवार के साथ, बड़ा पतला सा एक लड़का, वो अच्छा घुड़सवारी से भी वेट कम होता है। लो, मतलब घोड़ा का तो बढ़ता ही नहीं, तो घोड़े के ऊपर रहता है वो भी। जब पूरी डेंसिटी के साथ, हाई डेंसिटी के साथ घोड़ा दौड़ता है ना, तो वेट कम हो जाता है। पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, मधुनाशिनी मधुग्रीट, और ये 2 आसन लेट करके, 2 आसन बैठ करके, पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, और बैठ करके ये। अब ये हमारे भाई 30 40 साल से जिनको शुगर थी, उनकी शुगर ठीक कर दी हमने। मधुनाशिनी मधुग्रीट से इंसुलिन तक बंद हो जाती है, शुगर की दवाएं बंद हो जाती है, शुगर नॉर्मल रहता है। बीपी शुगर दोनों ही। क्या नाम है हमारी मध्य प्रदेश वाली बहन का? माधुरी। जेनेटिक बीपी मैंने ठीक किया लोगों का, जेनेटिक शुगर ठीक किया है, जेनेटिक अस्थमा, जेनेटिक अर्थराइटिस, जेनेटिक थायराइड, जेनेटिक पीसीओडी की प्रॉब्लम, जेनेटिक ओबेसिटी। अब ओबेसिटी का भी एक थायराइड कारण है, तो थायराइड वाले सर्वांगासन, हलासन और चक्रासन, उष्ट्रासन और मत्स्यासन, ये भी कर ले। साथ में थोड़ा उज्जाई सिंहासन भी कर ले। थायरोगिट ले ले, जैसे बिटिया बता रही थी, थायराइड था इसको, क्या नाम है, प्रिया। प्रिया ने अपना थायराइड भी ठीक कर लिया। थायराइड से भी वजन बढ़ जाता है लोगों का। कई बार कोई सिंथेटिक दवा ली, स्टीरॉयड लिया, उससे भी वजन बढ़ जाता है। कोई एक्सीडेंट आदि हुआ और काफ़ी लंबे समय तक बेड रेस्ट हुआ, उससे भी वजन बढ़ जाता है। हाँ, जेनेटिक था थायराइड। तो पीसीओडी से भी थायराइड बढ़ता है, इसलिए पीसीओडी और थायराइड दोनों चैलेंजिंग डिजीज है मधु ने। और हीमोग्लोबिन भी कम था, वो भी बढ़ा लिया। चलो अच्छी बात है, मधु का तो माधुर्यपूर्ण जीवन हो गया है। और ऐसे ही योग से जीवन तो माधुर्यपूर्ण होता ही है। लो, हीमोग्लोबिन 7, 8, 9 से 12, 13, 14, 15, 16, बस इससे ज़्यादा आगे मत बढ़ो। 17 से 8, हाँ ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 17, 17.5, 18 से ऊपर लिमिट क्रॉस कर जाता है, फिर समत्वम योग उच्यते। तो 2-3 राउंड ओबेसिटी के ये कर ले, और ओबेसिटी के बाद हार्ट की जो प्रॉब्लम होती है, बीपी, शुगर, फिर कमर में दर्द, उसके लिए मकरासन, भुजंगासन, शलभासन, मर्कटासन, ये सब प्रॉब्लम्स बढ़ती हैं। स्वामी जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि एक मोटापा नहीं होगा तो शुगर की प्रॉब्लम नहीं होगी, डायबिटीज के पेशेंट्स कम होंगे, इसके अलावा जो हार्मोनल इम्बैलेंस बॉडी में हो जाता है वो भी नहीं होगा।
लेकिन क्योंकि बहुत सारे लोग मोटे हैं तो ऐसे में उन्हें इस बात का ध्यान रखना होगा कि अपने मोटापे को कम किया जाए।